शांत लाइट ऑन करो भोला। देखो बाबू, जो नहीं लिख पाए भोला वो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखेगा, हमने सेंड कर दिया है, ठीक। अब एक आध दो दिन पढ़ाए उड़ाएंगे नहीं, आप लोग का पहले फेयर चेक करेंगे जितना बाबू है ना। एक बाबू आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर फिनिश हुआ, दूसरा भी फिनिश होगा। दोनों का हिसाब किताब करेंगे तो फिर आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि सब लिखता होता नहीं है। देखो हम आपको पढ़ा के रहे, वो केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहा है ना। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बाबू, केमिकल रिएक्शन वगैरह क्या होता है उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फिर बैलेंस करने के लिए सिखा दिए। आगे बाबू क्या बाबू, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बाबू सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दोगे पानी बन जाएगा, है ना, तो वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। फिर बाबू आपका डिकम्पोजिशन था। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है सर, जैसे बाबू पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, वाटर में बाबू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दो, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो वाटर को बाबू फ्लो करवा दोगे तो वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, उसी को क्या कहोगे, है ना, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर एक बाबू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या, तो एक कंपाउंड आएगा दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, वैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भोला मेरा आपको कल बताया था बाबू, रिएक्टिविटी सीरीज याद रहना पड़ेगा, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखोगे तभी बाबू क्या करेगा, एक जो बाबू हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को। अगर नहीं याद रहेगा तो आप बाबू डिस्प्लेसमेंट में गलती कर बैठोगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा रिएक्शन दे देगा बाबू जिसमें आपको रिएक्शन कर देगा, है ना, और देखने में सही लगेगा लेकिन वहां पे रिएक्शन एक्चुअल होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, है ना। ठीक। ठीक सर। आगे बाबू डिस्प्लेसमेंट का दूसरा टाइप क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसमें क्या होगा सर, दो बार डिस्प्लेस होगा, है ना, दो बार डिस्प्लेस होगा और एक नए कंपाउंड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ना। मतलब वैसा रिएक्शन बाबू, वैसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें बाबू क्या हो, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन, है ना, वैसे वो क्या कहोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या सर, तो कल आपको ये वाला बताए थे, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है ना बाबू, है ना। पोटेशियम बाबू है ना, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम कार्बन जिंक आयरन बाबू, है ना, टीन लेड हाइड्रोजन कॉपर सेप्स, है ना बाबू, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये सब याद रखना है ना, कल बताया था बाबू, है ना बाबू। प्लीज स्टॉप क्या है ना बाबू, कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इन स्टेट ट्राई हाउ लर्निंग सेव्स कॉपर, है ना, कॉपर सेव्स गोल्ड बाबू, कॉपर सेव्स गोल्ड, है ना। तो ये न्यूमेरिक्स वगैरह याद रखेगा, है ना, इसको यूज करेंगे, ठीक। यहाँ तक की कहानी ठीक है। समय समय से वीडियो ऑन करो जी, समय समय वीडियो ऑन करो बाबू। फिर नेक्स्ट बाबू, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो वो दो रिएक्शन इन विच बाबू टू कंपाउंड रिएक्ट बाबू बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अगर दो कंपाउंड बाबू आपस में आयंस का एक्सचेंज वगैरह करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, या दो गो से एक्सचेंज करेगा तो दो गो नए का कंपाउंड बनेगा, तो इसी रिएक्शन को क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे, है ना। तो आपको बाबू कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि यहाँ समझो, जैसे ये NOH क्या होता है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम बता दिए। आई कॉपर सल्फेट है, CSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो देखो इसमें कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये आपको आना चाहिए। तो सोडियम मेरा ज्यादा रिएक्टिव है ना जी, सोडियम मेरा सेकेंड नंबर पे है, कॉपर मेरा नीचे से थर्ड नंबर पे है ना बोला। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को। शांति से समझो, ये जो सोडियम है भोला, कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो सल्फेट के पास क्या चल जाएगा, सोडियम चल जाएगा, ठीक। और कॉपर आके यहाँ पे OH के पास चिपक जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसान होता है सर, एगो दूसरे को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। ठीक सर। कैसे करेगा, सोडियम भोला बाबू कॉपर को हटा देगा, तो सोडियम सल्फेट के साथ चिपकेगा, और बाबू कॉपर क्या करेगा, OH के साथ आएगा, है ना। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो, है ना, शांति से समझो, समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, कुछ नहीं है, ठीक। देखो बोला, ये सोडियम अब वो कॉपर के साथ जाएगा तो क्या आपका कंपाउंड बनेगा, सोडियम कॉपर के साथ जाएगा तो NaSO4 बनेगा, यही बनेगा ना जी, NaSO4। और कॉपर आएगा OH तो क्या बनेगा, CuOH बनेगा, यही बनेगा। अरे सोडियम उठा के सल्फेट पे रखोगे ना तो NaSO4 और कॉपर को यहाँ रखो। अब ऐसा लिखने के बाद बाबू पहले आप देख लेना, वैलेंसी वगैरह से देख लेना, है ना। डायरेक्ट पहले आप रफ आइडिया कर लेना, NaSO4 CuOH को होल्ड। अब देखना ये लिखल सही है कि गलत है, तो वैलेंसी मिला लेना। तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है सर, 1 बताए थे। सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, 2 बताए थे ना जी, इसी टाइम के लिए ना बताए थे भला, है ना। ठीक। तो इसको जब लिखने चलोगे बाबू तो आपका क्या बनेगा, ये 2 यहाँ पे चिपक जाएगा और एक यहाँ पे चिपक जाएगा, मतलब आपका क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, है ना, सोडियम सल्फेट बनेगा।
तो वही है, सोडियम यहाँ से सल्फेट के साथ जुटेगा लेकिन वैलेंसी के साथ जोड़ना था, Na2SO4 बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। उसी प्रकार कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर क्या हाइड्रोक्साइड है, तो CuH है ना, बोला Cu क्या है, वो है, शांति से समझते चलो। Cu क्या है, OH है ना। हाँ सर। अब CuH बोला तो कॉपर की वैलेंसी कितना होता है सर, कॉपर की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितना 1, तो 2 यहाँ चिपकेगा 1 यहाँ चिपकेगा, यही होगा ना। मतलब क्या होगा सर, ये हो गया Cu और OH, तो 2 चिपक जाएगा यहाँ OH, तो ये OH के साथ 2 आएगा, मतलब क्या सर, यहाँ पे H, ये सिर्फ अगर 2 दिए तो ये H2 के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, H2 के लिए, ये दोनों के लिए आ जाएगा, तो CuH के होल 2 हो गया। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन वगैरह लिखे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसी तरह से सोच सोच के आपको लिखना पड़ेगा। सौम्य शैतान वीडियो ऑन करो जी, ईशांत है जी, चलो सौम्य का तो ऑन है, ईशांत बाबू ऑन करो। नेक्स्ट बोला, उसी तरह से सोडियम है बेरियम है, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है सर, तो सोडियम किसको हटाएगा, सोडियम बाबू यहाँ से सोडियम बेरियम को हटाएगा, तो यहाँ से बेरियम हटेगा, Na आ जाएगा, तो NaCl2 आएगा, और यहाँ से बाबू सोडियम हट के यहाँ पे Ba आ जाएगा, ऐसा कर लेना। अब NaCl2 होगा कि नहीं होगा, तो ये वैलेंसी से चेक कर लेना, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितना 1, सोडियम की वैलेंसी कितना होता है सर 1 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी कितना होता है 1 सर, कहाँ से सर, लिखाइले हैं, लिखाइले हैं, कहाँ है लिखाइले हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। NaCl2 बन रहा है ना जी, तो एक बार चेक कर लेना, Na है सर और क्या है Cl है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी कितना 1 है ना। सर, तो 1 है तो ये 1 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, है ना। 1 1 लिखल नहीं जाता, तो वही आपका NaCl बन गया। अब बेरियम सल्फेट में भोला मेरा, बेरियम का भी वैलेंसी 2, सल्फेट का भी वैलेंसी 2, है ना, तो BsO4 सेम वैलेंसी में बाबू हम लोग लिखते नहीं है, वैलेंसी डिफर रहेगा तभी लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे रिएक्शन होता है, तो ये सब कंसेप्ट क्लियर रखो। उसी प्रकार से AgNO3NaCl है, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो सोडियम सिल्वर को हटा देगा यहाँ से, सोडियम क्या करेगा सिल्वर को हटा देगा, तो NO3 के साथ क्या आएगा Na आ जाएगा, तो NaNO3। अब बोला सोडियम की भी वैलेंसी 1, नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1, लिखाइले हैं सब, ठीक है ना। शांत वीडियो ऑन करो जी। और ज्योति क्या हो गया बोलिए, ज्योति कैमरा डाउन रोटेट करो जी, ज्योति क्या हुआ सर? कैमरा घुमाइए। सर रहने दीजिए बिट ना। नहीं बोली घुमाए बाबू। अब बिट्टू कहाँ गया जी, बिट्टू सुत गया जी बिट्टू। नो सर। चलो वीडियो ऑन करो वो बिट्टू, है नु शैतान ऑन करो जी, अनुज यही शांत बाबू ऑन करो, ये सब शैतान वीडियो बंद करके सुत जाता है। सर डाटा नहीं है सर। हाँ जी, कौन सा क्लास किया जी, डाटा खत्म हो गया जी। तो इस तरह से आपका रिएक्शन कंप्लीट करना, AgNO3 NaCl, तो Na के साथ क्या आ जाएगा NO3 आ जाएगा, है ना। दोनों का वैलेंसी 1 1 होता है, नाइट्रेट का भी 1 होता है, सोडियम का भी 1 होता है। AgCl, Ag क्लोरीन का भी 1, Ag का भी 1, तो क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl बनेगा, ठीक। हाँ सर। उसी तरह से बेरियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, तो बेरियम मेरा ज्यादा रिएक्टिव है ना जी कॉपर से जी, तो बेरियम कॉपर को हटाएगा, तो BaSO4 चल जाएगा, बेरियम की वैलेंसी 2 होता है, और कॉपर क्लोरीन के साथ जुटेगा, तो कॉपर क्लोरीन के साथ जुड़ेगा बाबू, तो कॉपर क्लोरीन के साथ जुटेगा, शांति समझो, तो कैसे जुटेगा, कॉपर क्लोरीन के साथ जुटेगा, यही है ना। तो कॉपर की वैलेंसी कितना सर 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, 1 यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा, मतलब आपका क्या बन जाएगा CuCl2 बन जाएगा, जिसको आप लोग कॉपर टू क्लोराइड कर सकते हो, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे 2 यूज किए, कॉपर मेरा वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, बहुत सारे एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ना, ठीक बोला। नेक्स्ट एगो दो और है, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्या करना है ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक। हाँ सर। नेक्स्ट बोला एगो दो और है, ये सब जो भी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो दो बार डिस्प्लेस हो रहा है। शांत ऑन करो ना जी, चांद मार देगा हमरा पढ़ते पढ़ते शैतान। एक तो वो पढ़ाना है, ऊपर से आप लोग को वीडियो ऑन करने के लिए भूखना है बोला, और डाटे नहीं बच रहा बाबू के मेरा, इसको कंप्लीट करो तो। अब बहुत सारा बच्चा होमवर्क नहीं भेजा, रू कभी फोन करते हैं, सौम्या का तो एकदम नहीं आ रहा है, इसके पापा जी ये भी फोन करते हैं। Na2S, इसको कंप्लीट करो जी, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सल्फाइड है, जल्दी से कंप्लीट करो सारा बच्चा।
ये क्या कॉपर सल्फेट है। ये आपका सोडियम सल्फाइड है। कंप्लीट कीजिए, हम नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट करो गुनगुन। PbNO3 को होल 2 है, लेड नाइट्राइट है, प्लस इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओ। कंप्लीट करो तो जी। सर पहले का CuS+Na2SO4। ये हो गया लेड नाइट्राइट, हो गया नाइट्रेट, हो गया नाइट्रेट, हो गया। लिखिए जल्दी से, कंप्लीट कीजिए, जल्दी करो गुनगुन। DI/। कंप्लीट करो ना, DIY क्या है बाबू, जल्दी करो बाबू। सर पहले का CuS+Na2SO4। जल्दी जल्दी करो सविंदर भोला, जल्दी कीजिए। गुनगुन ये नुसे ऑन करो जी। रहता है। अब आप लोग को पहले 1-2 दिन कॉपी चेक करेंगे शैतान। लिखा मैं तो लिखा है कि सब गोले गल कैले हैं। लिख के समझाते हैं। निकू सो गया जी, निकू बाबू। नमस्कार लिखे। ये सौम्या होमवर्क का नहीं भेजती है जी। सौम्या भेज दूंगी सर। कहिया बोली, 1 साल में एक बार होमवर्क भेजती हो। लिखिए समझाते हैं। और एग्जाम्पल बोला, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर प्लस क्या बनाएगा, पानी।
यही आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जल्दी लिखिए। लिखिए, समझाते बाबू। अनुज सो गया जी? अनुज बोला। जल्दी कीजिए। लिखा है बाबू? लिख लिया सिकंदर भोला? जल्दी करो बाबू। आप लोग बाबू वाटर बोतल लेके बैठो, थोड़ा बहुत पानी पीते रहिए, ठीक है ना, ताकि बॉडी में बाबू आपका ऑक्सीजन मिलते रहे। गर्मी का दिन है। लिखी ज्योति। ज्योति लिखी जी। देखो बिट्टू तो जगे हुए है। ए शांतनी सो गई भोली? शांतनी बाबू, शांतनी सो गई? शांतनी, ए शांतनी। ये शैतान सो गई। शांतनी, ए शांत सो गया जी? ये शांत बाबू। नहीं सर। हेलो सर। हाँ भोली, जागे हुए जी? सर जागी हो बोल तो रही थी। ओ, देखो बाबू, चैन से सोना है तभी जागने के लिए सीख जाओ। छोटा छोटा बच्चा बाबू जाग जाता है 9-10 बजे तक, कहाँ ज्यादा लाइट, ज्यादा लेट नहीं है। 11-12 बजे तक क्लास चलेंगे तब लेट हो। जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग करने जाओगे या मेडिकल करने जाओगे, तो वहां पे बाबू सिलेबस खत्म नहीं होता था पहले। अब तो टीचर डंडी मार के पढ़ा देता है ना। जो भी इंडिविजुअल, पहले पटना वगैरह में जाओगे ना तो वहाँ इंडिविजुअल क्लास चलता था, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग जाओ। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक दूसरे के पास दौड़ के पढ़ो, फिजिकल दूसरे जाओ, और बाबू इनऑर्गेनिक दूसरे के पास जाओ। फिर मान लो मैथ इंजीनियरिंग करोगे तो मैथ लोगे तो मैथ किसी दूसरे टीचर के यहाँ जाओ, इंडिविजुअल होता था पहले। फिर वो केमिस्ट्री के या बाबू मैथ हो गया, फिजिक्स, फिजिक्स के दूसरे के यहाँ जाओ। तो दिन भर बच्चा दौड़ते रहता था, है ना। तो सिलेबस खत्म होता नहीं था। तो टीचर रात भर बाबू कॉफी पिला पिला के सिलेबस खत्म करते थे। देख लिया एग्जाम आ गया तो रात भर बाबू क्लास चलता था, है ना। बच्चा झुक रहा, कॉफी दिया जा रहा है, पढ़ रहा है, झुक रहा है ना, सिलेबस खत्म हो रहा है। तो उस समय बाबू 12-1-2 बजे तक रात को क्लास चलता था, है ना। तो आपका घर का तो क्लास है, बोले 1-2 घंटा चलवे करेगा तो दिक्कत क्या होगा, है ना। हमेशा एनर्जी के साथ फुल रहिए एकदम। देखो आपको हम बता क्या रहे हैं सर, है ना सर, क्या बता रहे हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहे हैं, ठीक। इसको तोड़ो मोड़ो, है ना बाबू। कौन किसको हटाएगा? सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है ना जी। सोडियम हटाएगा किसको? कॉपर को। तो क्या बनेगा? Na SO4 बन जाएगा। अरे यहाँ पे कॉपर हटा के Na SO4 हुआ ना जी। फिर कॉपर से हटाओ इसको तो CuS दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, +CuS दिखाई दे रहा। अब वैलेंसी वगैरह एडजस्ट करना। तो सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2। अरे मेरे शैतान, सोडियम की वैलेंसी कितना? 1, सल्फेट की वैलेंसी 2। तो सल्फर वाला वैलेंसी किसके पास आ जाएगा? सल्फेट का वैलेंसी इसके साथ आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? Na2SO4 हो जाएगा, है ना। ठीक सर। और कॉपर सल्फेट है, क्या बोला? कॉपर सल्फाइड है, CuS से बहु क्या हो गया आपका? कॉपर सल्फाइड हो गया, है ना। ठीक सर।
तो कॉपर की वैलेंसी 2 और सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होता है ना। सल्फाइड की भी वैलेंसी, सल्फर होता है ना जी, सल्फर में वो एटॉमिक नंबर 16 है, कितना वैलेंसी है? 2 है ना। बाकी बैलेंस करने के वगैरह आ जाए तो बैलेंस करो। सोडियम 2 गो, सल्फर सल्फर है, कॉपर है। सल्फर यहाँ बाबू कई गो है? सल्फर 2 गो इधर है तो 2 गो इधर, बैलेंस तो है ना, बैलेंस है। नेक्स्ट बोला यहाँ लेड है, पोटेशियम है। पोटेशियम ज्यादा एक्टिव है, ज्यादातर आपको सोडियम पोटेशियम मिलेगा, तो पोटेशियम ज्यादा एक्टिव है तो पोटेशियम नाइट्रेट हटाएगा। मतलब के साथ क्या जाएगा? के साथ NO3 जाएगा, तो KNO3 होगा। अरे मेरे ला जहर खा के मतलब लेड यहाँ से हटेगा ना, तो यहाँ पे के चिपकाएगा तो KNO3 हो जाएगा। फिर वो पीबी कहाँ चल जाएगा? के हट गया तो आई के साथ आ जाएगा, PbI2 हो जाता है। लेड की वैलेंसी 2 होता है, लेड की वैलेंसी 2 होता है सर। लेड की वैलेंसी 2 होता है, इसीलिए इसका वैलेंसी आयोडीन के पास, आयोडीन का वैलेंसी 1 होता था, इसका वैलेंसी इसके पास, यही करना रहता है ना। तो यही है, बोला जा रहा है कुछ नहीं। ये आपका क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ये आपका सोडियम सल्फेट हो गया। लिखते रहना, सोडियम सल्फेट हो गया। ये आपका कॉपर सल्फाइड हो गया। कॉपर सल्फाइड हो गया। तो यही सब है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। आगे समझो बाबू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना। ये रिएक्शन बाबू, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है बाबू, तो वहां पे दोनों होता है। कोई वो ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा क्या होगा? रिड्यूस होगा, है ना। जैसे इसमें बाबू ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, कैसे होगा सर? बताएंगे आगे, है ना, बताएंगे है ना। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं सर? वैसा रिएक्शन बाबू जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बाबू, तो अगर किसी एलिमेंट का बाबू ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मेरा क्या लगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सिंपल से, जैसा नाम वैसा काम। ऑक्सीडेशन के बाबू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी कंपाउंड में वो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कहना वह कंपाउंड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। अगर बाबू, या दूसरा डेफिनेशन क्या कर सकते हो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन हट रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मेरा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, है ना। ठीक सर। और रिडक्शन बाबू, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। शांति से समझना, देखो शांति से समझो। ऑक्सीडेशन को बाबू दो टर्म के रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही मेरा क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक। रिडक्शन क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा, है ना। एडिशन के जगह क्या करो बाबू, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या बाबू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे क्या बाबू? उल्टा है। ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन हटेगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन हटेगा, क्या होगा? रिडक्शन होगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं सर, ऊपर में लिखते हैं बाबू। ऊपर वाला लिख लिया जी? लिखो ऊपर वाला जल्दी, 5 6 नंबर लिखे, जल्दी लिखो जी। 5 6 जल्दी लिखे, लिख लिए तो आगे बताते हैं। जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है जी। आज मेरा वीर बहादुर सो गया। नूज, या नूज नो शैतान, सर। सिग्नल देते रहो भोला, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? जल्दी लिखो। चलो ठीक है सर, लिख लिया, इतना टाइम नहीं है। देखो, 4 रिएक्शन और बच गए बाबू, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक। ठीक सर। तो ऑक्सीडेशन किसको कहोगे? यदि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुट रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, तो वैसे उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे क्या सर, इसी रिएक्शन को समझाते ऊपर लिख के। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, और प्लस क्या बाबू? H2 हाइड्रोजन गैस है ना सर। ठीक सर, बात तो समझ में आता है। तो यहाँ से बाबू क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? आपका H2O बना देगा, प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे हाइड्रोजन जुटा? केरा में हाइड्रोजन जुटा, केरा में हाइड्रोजन जुटा। जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है सर, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन का क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन। तो कहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है? कहाँ पे जुट रहा है? एरे में ना जुट रहा है बाबू।
यह हाइड्रोजन के किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। अरे पहले हाइड्रोजन फिर में ऑक्सीजन जुट गया, कॉपर वाला ऑक्सीजन एरे में ना जुट गया, तो यहाँ पे H2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जेरा में ऑक्सीजन जुटेगा, उसको क्या कहोगे, ऑक्सीडाइज कहोगे। क्या कहोगे, ऑक्सीडाइज कहोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। आगे बाबू, है ना, मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। यही क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होगा किसका बाबू, ऑफ H2 का, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। बात समझ में आता है। एडिशन ऑफ है ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिडक्शन ऑफ बाबू है ना हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या, है ना बाबू, आपका ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक। नेक्स्ट बोला, जैसे बाबू मान लो पहला नंबर एग्जाम्पल, दूसरा नंबर बोला, जैसे आपका क्या बाबू H2S है, क्या H2S है, इसका रिएक्शन करवा दो Cl2 के साथ, है ना। ठीक सर। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी सोचो जी। सल्फर बनेगा। यहाँ से बाबू क्या होगा, हाइड्रोजन बाबू यहाँ क्लोरीन के पास आएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, सल्फर बन जाएगा। अब यहाँ पे सोचो, कौन सा ऑक्सी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तभी सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ा रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन भी सोचना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो, ये H2S का बाबू ऑक्सीडेशन हो रहा है कैसे सर, H2S से बाबू सल्फर हाइड्रोजन हट रहा है ना। ऑक्सीडेशन का दो डेफिनेशन, ऑक्सीजन जुटना या हाइड्रोजन हटना, है ना। तो यहाँ भोला बाबू, यहाँ मेरे लाल, जो H2S से है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ से क्या हो रहा है बाबू, हाइड्रोजन सल्फाइड से भोला मेरा हाइड्रोजन हट के सल्फर जा रहा है। बात समझ में आता है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट गया, सल्फर कन्वर्ट हो गया, तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया ना। तो वही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या ऑक्सीडेशन। मतलब इसका क्या होगा सर, H2S का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आता है। क्यों बाबू, क्योंकि बाबू हाइड्रोजन हट रहा, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या ऑक्सीजन का जुटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये H2S ऑक्सीडेशन होगा, क्यों बाबू, क्योंकि रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ क्या बाबू, हाइड्रोजन है, रिमूवल बाबू हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा। बन से पढ़ना बाद चलना बाबू, गुनगुन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाबू किससे बाबू, फ्रॉम H2S से, किससे, फ्रॉम H2S से, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे दोनों सिमल्टेनियसली होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा, क्या होगा, रिडक्शन भी होगा, है ना, दोनों होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, जहाँ पे ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीडेशन होगा, या जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। अब रिडक्शन समझना, उसके बाद रिडॉक्स आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, रिडॉक्स आ जाएगा, है ना, रिडॉक्स आ जाएगा। कोने को सोने भाग गया जी। नेक्स्ट बोला, इसको राइट डाउन करो। अगला बाबू रिडक्शन, रिडक्शन समझिए, राइट डाउन करो इसके लिए। तो इसका जस्ट अपोजिट है, क्या बोला, जस्ट अपोजिट है बाबू रिडक्शन। ठीक। रिडक्शन को डिफाइन करो। क्या गुनगुन सो गई जी, दिनों का सो गया भैया, सोएगी जी। देखो कौन सोया जी, अंशुजीत शैतान जीवित है, बाबू ईशांत भी जीवित है, ज्योति गई, वो शैतान का पापा जैसे। ए शांतनी हो बोले, शांतनी, रिडक्शन लिखो। यस सर। द हाँ, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या, रिडक्शन। तो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, the removal of oxygen is called reduction। ठीक। या सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम लोग क्या कहेंगे वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसका उल्टा सेकेंड डेफिनेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस। गुनगुन थोड़ा सा समझ में आता है, बोले। टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ज्यादा नहीं समझना, थोड़ी थोड़ी समझो ना, बोलिए उतना ही में तो तेजी हो जाओगे। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, अभी वाला एग्जांपल लेते बोला, हाय नाउ, हाँ सर,
लिखो एग्जाम्पल भोला, यही एग्जाम्पल बाबू मेरे। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट के कॉपर बन रहा है ना, पहले समझ लो उसके बाद लिखना, जंतर मंतर कर देंगे। जल्दी पहले समझो उसके बाद लिखिएगा, है ना। देखो ऑक्सीडेशन क्या होगा सर, ऑक्सीजन अगर जुट रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन किसको कहोगे, ऑक्सीजन हट रहा है ना, ऑक्सीजन कहीं हट रहा या हाइड्रोजन जुट रहा है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे समझो एग्जाम्पल पे, यहाँ से क्या हो रहा था, H2 में हाइड्रोजन जुट रहा था ना, H2 में ऑक्सीजन जुट रहा था, तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। ठीक सर। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का ना कॉपर में बदल गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर ऑक्साइड से। और सर का ऑक्सीजन जब हट गया बोला तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे बाबू रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसका हो बाबू, रिडक्शन हो बाबू कॉपर ऑक्साइड का। क्यों सर, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट के कॉपर बन रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन गायब होकर कॉपर बन रहा है जी। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसमें समझो, देखो देखो क्लोरीन है तो क्लोरीन में क्या हो रहा है बाबू, मेरे लाल क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है ना, बस समझो क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है। तो हाइड्रोजन जुट रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे बाबू एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, रिडक्शन ऑफ किसका हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है बाबू तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिमिल्टेनियसली साथ साथ होते हैं ना, साथ साथ होते हैं ना, साथ साथ होते हैं, ठीक है ना। राइट डाउन करो भोला, समझा प्रधान। अब प्रधान शैतान, फिर आप ब्लर आ रहा है। ज्योति जाग गई जी, अब फेर वगैरह करो, प्रधान के नहीं करो जी। हाँ सर। पहले यहाँ पे क्या लिखना है, रिडक्शन लिखना है, रिडक्शन को डिफाइन करना है भोला। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, ये वाला लिखोगे, एग्जाम्पल में रिडक्शन के एग्जाम्पल में ये वाला लिखोगे, तो ये टोटल लिख लो। ज्योति जाग गई जी। सर फोन चार्ज में लगाया है, फोन चार्ज नहीं है। अच्छा, आगे बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इससे आपका क्वेश्चन वगैरह आएगा। अरे क्वेश्चन लिमिट फिक्स रहता है भोला, क्वेश्चन आउट रहता है आप लोग का। केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करेला, नहीं तो बाबू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, और हमें फेमस बाबू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अरे तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह वाला रिएक्शन, यही सब रहता है। कॉम्बिनेशन और बाबू डिकम्पोजिशन से नहीं देता क्वेश्चन वगैरह। जल्दी लिखिए। सौम्या शैतान होमवर्क नहीं भेजती है, न शैतान इस बैच में प्रधान का भी नहीं आया था होमवर्क, लगता है कि भेजा था प्रधान, प्रधान भी नहीं है भेजा था, गुनगुन भी नहीं है भेजी थी, संजना को तो कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी से, खाली आना है जाना है। सर जाए। अरे जाने के लिए तो भले परेशान रहते हैं, होमवर्क वगैरह नहीं ना आता जी। सर तो स्कूल का भी होमवर्क करना है ना सर। अच्छा, तो स्कूल से तो 10 बजे आइए जाती हो, क्या करती हो दिन भर आके। सर 10 बजे नहीं आते, कौन बोला आपको 10 बजे आ जाते हैं। आगे देखो क्या पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको समझो। तो जो जो रिडक्शन हो रहा है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करेगा। जिसका ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ज्यादा सर में दर्द नहीं लेना, याद रखने का एक क्या तरीका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लेगा ना। हाँ सर, तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लेगा तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मेरा क्या सर, यहाँ वो CO2 का रिडक्शन हो रहा है ना, तो इस CO2 क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एगो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो एगो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। तो इसकी कहानी कल रिलीज करते हैं ना, आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बताएंगे, फिर उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताएंगे।
जिंदगी जी लो आज आप लोग। समझ गए गुनगुन कि नहीं समझे बोले? बाय अब सर। भोली ना समझी गुनगुन। आई सर जा रहे हैं, अब कल आएंगे। एक पेज हुआ बाबू, एक पेज हुआ कि दो पेज हुआ जी? 2 पेज हुआ सर। चलो अच्छा।